इंटीग्रेशन निकालना। देख भाई इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन निकालना। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है ना रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है भाई, उल्टा होता है। कौन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का इसको ऐसा कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है। मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो उल्टा है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स। अब क्या करेंगे, सिंबल पढ़ लो भाई। इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है ना भाई, सिंबल होता है ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखकर सिंपल एक फंक्शन लिख देंगे हम। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। अब हम यहाँ बात करेंगे दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन कितने तरह के पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन दो तरह के पढ़ेंगे, दो टाइप के पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, वेरिएबल में आएगा, x आएगा, sin x आएगा, 2x आ जाएगा, इस तरह से आएगा। और इसमें कोई लिमिट नहीं लगा रहता है, इस तरह से रहेगा। ठीक है ना, इसमें क्या लगा रहेगा, लिमिट लगा रहेगा fx dx। इसमें क्या रहेगा, लिमिट लगा रहेगा। इसको बोला जाता है भाई, पता है, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलोगे, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। और b को क्या बोलेंगे अपन, अपर लिमिट, अपर लिमिट। और इसका वैल्यू तुम्हें सिंपल याद रखना है, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल पर लिए दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, लिमिट लगा रहे, समझ जाना। डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट ना लगा रहे उसको क्या बोलोगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब समझना, इसमें बेसिक फार्मूले जो हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक फार्मूले के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो फार्मूला है इसमें इंटीग्रेशन में, समझना यहाँ से, जो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx। क्या है भाई, x के पावर n dx होता क्या है, यहाँ पे एक पावर ऊपर भी ऐड कर दो, एक पावर नीचे भी आ जाए। और क्या लिखोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, प्लस सी लिखोगे। एक पावर ऊपर ऐड कर दो, एक पावर नीचे ऐड कर दो। ध्यान रहे, वेयर सी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और n इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। n इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंडीशन है -1 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना भाई, ये आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बीच वाला आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखना है आपने को। x के पावर 5 और dx दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। x लिखो, ऊपर एक प्लस कर दो, +1, और नीचे भी एक प्लस करके यहाँ लगा दो c। क्या हो जाएगा, x के पावर 6/6 प्लस क्या हो जाएगा, c। मान लो कहीं ऐसा दिया रहे 1/x के पावर 5 dx दिया रहे, इसको क्या करना, ऊपर भेजो, क्या आ जाएगा भाई, -dx हो जाएगा। एक पावर माइनस रहेगा, प्लस रहे, एक पावर को ऐड करो इसमें, -5 + 1 कर लो, और यहाँ -5 + 1 प्लस क्या लिखो, c। ऐड करोगे तो x की पावर -4, और नीचे क्या रहेगा, 4 + c हो जाएगा। मतलब पावर को क्या कर देना है, +1 करना है जब इस तरह का कोई भी फार्मूला है, पावर फार्मूला। क्लियर है। और बेसिक फार्मूले हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा फार्मूला है अपना इसका, बेसिक फार्मूले में दूसरा फार्मूला है भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का क्या होता है भाई, cos x। sin x का क्या होता है, cos x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x प्लस माइनस लगा देना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है, sin x प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, याद रखना क्या होता है भाई, tan x प्लस c। sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x प्लस c। और पांचवा याद रखना cosec स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर का क्या होता है, माइनस cotec x प्लस c। cotec x प्लस c क्या होता है भाई, cotec x प्लस c क्या होता है भाई, cotec x प्लस c। cosec स्क्वायर x में क्या होता है, माइनस cotec x प्लस c। अब इंटीग्रेशन बात करेंगे sec x into tan x dx का। इसका अगर इंटीग्रेशन पूछे ना भाई, यहां पे लिख देना sec x प्लस c। क्या लिखना है, sec x प्लस c। क्या लिखना है भाई, sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या लिखना है, माइनस cos x। cos x का क्या होता है, sin x होता है। sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x। cosec स्क्वायर का क्या होता है, माइनस cot x। और sec into tan x का क्या होता है, sec x प्लस c। तो cosec x into cotec x dx का करोगे तो माइनस आ जाएगा cosec x प्लस c। अब तुम ऐसा करो, इसको डिफरेंशिएट करो, a आ जाएगा। sin x का करो cos x आ जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। cot x का करो a आ जाएगा। sec का करो a आ जाएगा। cosec का करो a आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स। मतलब ये रिवर्स होता है, किसका रिवर्स होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ भाई, ये सारे क्या है, बेसिक फार्मूले हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, बेसिक फार्मूले। अब जो कुछ और बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये 9 नंबर बेसिक फार्मूले आपको 9 नंबर का बेसिक फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। क्या लिखोगे भाई, ln x प्लस c। घबराना मत, ln x का मतलब होता है बेस ex प्लस c। याद रहे ln x मतलब log base e। इसमें दिल्ली स्मान का फर्क होता है tan x वाले बेस में। ये नहीं लिखना है आपको, ln x को कन्वर्ट कर सकते हैं log बेस में, log tan बेस में। आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैलकुलस में आप लिख सकते हो log x भी। मान कर चलते हैं कि बेस क्या होता है इसका, e होता है। मान कर क्या चलते हैं, बेस क्या होता है, e होता है। किसमें, कैलकुलस में। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx। क्या होता है भाई, a के पावर x लिखना है और log क्या लिखना है, a लिखना है प्लस c। 11 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x लिखो, e के पावर x प्लस क्या होता है c। e के पावर x प्लस क्या होता है, c के बराबर होता है। e के पावर x प्लस c के बराबर होता है। और जो बेसिक फार्मूले हैं लिख रहे हैं, इसका एग्जांपल देखो भाई। अगर मान लो आपसे पूछा जाए 5x का इंटीग्रेशन मतलब कुछ नहीं करना, 5x log 5 लिख देना है प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर x पूछा जाए, यहाँ पे dx है, कुछ नहीं करना है, 2 के पावर x log क्या प्रूव कर देना है, 2 प्लस c कर देना है। मतलब आसानी तरीके से हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब कुछ और फॉर्मूले उनको देख लेते हैं। 10 नंबर 11 12 एक बार चुके हो इंटीग्रेशन 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस x स्क्वायर। ये पढ़े थे अपन, साइन इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है भाई, 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट आ जाएगा। यहाँ पे रूट रहता है, आपको रूट लगाना है, एक बार रूट लगाना है। क्लियर है, उल्टा होता है। अब यहाँ पे अगर माइनस लिख दो, माइनस लिखकर ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। आपको माइनस साइन चेंज करने से आ जाएगा यहाँ क्या, कॉस आ जाएगा। ऐसा ही है टेन इनवर्स का, अगर यहाँ पे 1/1/x स्क्वायर dx रहे तो आप क्या लिखोगे इसको, टेन इनवर्स x प्लस c। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए ना भाई, क्या आ जाए, माइनस आ जाए तो इसको क्या लिख देना, cot इनवर्स x प्लस क्या लिखोगे, c लिखोगे। cot इनवर्स x प्लस क्या लिखोगे, c लिखोगे।
cot इनवर्स x प्लस क्या लिखोगे, c लिखोगे। अब अगर ऐसा रहे 1/x x² माइनस 1 इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए, आप डायरेक्ट लिख देना sec इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन वाले ही हैं, डिफरेंशिएशन वाले ही हैं, है ना। क्या लिखना, अगर माइनस आ जाए भाई, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे cosec इनवर्स x प्लस क्या लिखेंगे c, माइनस आ जाए यहाँ पे। तो क्लियर है, ये सारे बेसिक फार्मूला है, तुम डिफरेंशिएट करोगे तो भी आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इनवर्स क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। कौन, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। रूल में पढ़ते हैं, रूल क्या है, रूल क्या है कि कहीं भी पहला रूल कहीं भी कांस्टेंट रहे इंटीग्रेशन में, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर करोगे, कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर करोगे, और अंदर वाले को क्या करोगे भाई साहब, इंटीग्रेट करोगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, प्लस ऊपर भी कर दो, प्लस नीचे भी करके क्या लिख दो, प्लस c लिख दो। जैसे अगर 5x के पावर 6 का इंटीग्रेशन है तो आपको क्या लिखना है, 5 को क्या करोगे, बाहर x 6 dx हो जाएगा, इसका क्या करोगे, x के पावर 7 हो जाएगा, 7 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अंदर वाले को इसमें +1 करो, क्या आ जाएगा 7, और नीचे भी क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये रूल है। दूसरा रूल क्या है भाई, अगर इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को बाहर करो, बच जाएगा क्या, dx। चाहो तो dx का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे, dx का क्या होता है x, तो kx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब मान लो आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन में कि 100 को इंटीग्रेट करके बता, तो लिख देना क्या, कांस्टेंट को बाहर करोगे ये dx हो जाएगा, और भैया dx का क्या होता है, x प्लस क्या लिख देना, c। किसी ने बोल दिया 1/2x का बता, क्या करना है, 1/2 और x लगाकर प्लस c कर देना है। इंटीग्रेशन क्या करना है, कांस्टेंट के साथ x लगाकर क्या कर देना है, c कर देना। क्लियर हुआ। अब और भी बेसिक रूल है जो हम सीखेंगे इंटीग्रेशन में। तो बेसिक रूल है, कोई भी इंटीग्रेशन जैसे पावर वाले आते हैं, तीसरा नंबर है, अगर एडिशन में कोई दे दिया हो x² 5x + 6 dx, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल को लिख लो ऐसा, इसमें dx लिख लेना, यहाँ प्लस रहते हैं क्या लिखना है, +5x, यहाँ पे dx, यहाँ प्लस है तो +6 इंटीग्रेशन dx। सबको क्या करोगे, इंडिविजुअली को इंटीग्रेट कर दो, तो कितना आ जाएगा, x के पावर 3 नीचे 3 है ना। 5 को क्या करोगे, बाहर कर लोगे, पावर 1 है, कितना आ जाएगा 2, और नीचे भी 2। कांस्टेंट का कितना होता है बताया था, x लगा दो, 100 है तो क्या लगा दो, 100x लगा दो, प्लस क्या लिखोगे, c। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या लगा दो, x लगा देना, c आ जाएगा। क्लियर। अब अगर पावर दिया गया ऐसा, इसमें घबरा जाते हैं बच्चे, अगर x के पावर ऐसा 7 इसका इंटीग्रेशन करो, तो आपको कुछ करना नहीं है भाई। इसमें अगर n पावर x दिया रहे तो x के पावर कितना हो जाता है 1/n। अगर यहाँ 4x लिखा रहे तो x के पावर क्या लिखोगे, 1/4। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहे तो क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, x 7 है तो क्या लिखोगे, 1/7 इंटीग्रेशन dx। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखोगे। अब ये सिंपल बन गया, इंटीग्रेट कर दो, एक पावर को ऊपर ऐड कर दो, और नीचे भी क्या करोगे, इसमें पावर में 1 ऐड करके प्लस c लगा दो, हो गया भाई। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, मतलब यार जो पावर होता है 1/n करके अपन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर कहीं नीचे ऐसा दिया रहे इंटीग्रेशन, चौथा कॉन्सेप्ट है इसमें, पांचवा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो ऐसा दिया रहे
चाहे एक्स स्क्वायर दिया है 5x प्लस 6 है और यहाँ दिया x माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया गया। तो ऊपर वाले को कोशिश करना, पहले बेसिक कंसेप्ट लगाते टाइम फैक्टर निकाल लेना। पहले x स्क्वायर 5x प्लस 6 का क्या निकालेंगे फैक्टर, x स्क्वायर इसको 2x लिख सकते हो, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, x बाहर कॉमन ले लेना, x प्लस 2, यहाँ पे 3 बाहर लोगे x प्लस 2 आ जाएगा। फैक्टर निकाल लेंगे, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। जब यहाँ पर फैक्टर लिखोगे x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 3 लिखोगे, नीचे क्या है x प्लस 2 आ जाएगा। इससे होगा क्या कि इस फैक्टर से इस फैक्टर को क्या करोगे, कट कर दोगे, तो बच जाएगा क्या x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, x वाले को अलग इंटीग्रेट कर लो और 3 को अलग इंटीग्रेट कर लो, क्या बन जाएगा x के पावर 2/2 और 3 का कितना हो जाएगा 3x प्लस, है ना, पावर 1 है तो 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे पावर को ऐड करेंगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो अगला रूल है 5 के बाद में 6 नंबर, कहीं भी रूट्स रहे तो क्या करोगे, ट्राई टू रिमूव रूट्स। हम क्या करेंगे, रूट्स को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे इसका कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे एक फार्मूला पढ़े होगे तुम, जैसे cos 2x का फार्मूला क्या होता है समझ लो पहले, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको चेंज करोगे तो 1 माइनस क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करो भाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। इसी को ऐसा लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को रहने दो, इसको चेंज कर लो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो cos स्क्वायर x माइनस अंदर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये बड़ी फेमस फार्मूला है, बार-बार यूज होगा, एंगल हाफ फार्मूला। 2x रहे तो क्या कर दोगे x, या 4x रहे तो क्या लिखोगे 2x लिखोगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और x रहे तो क्या हो जाएगा x/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, वही फार्मूला cos 2x इक्वल टू लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये बार-बार यूज होने वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और दूसरा sin 2x क्या हो जाएगा 2 sin x into cos x, एंगल हाफ फार्मूला बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर sin 4x है तो आप यहाँ पे 2 sin हाफ टर्म 2x into cos 2x लिखो। लेकिन अगर sin x रहे ना भाई तो क्या लिखोगे 2 sin x/2 into cos x/2। एंगल हाफ फार्मूला बोलते हैं। क्या होता है एंगल हाफ फार्मूला बोलते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे इंटीग्रेशन में वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन बता, और यहाँ रूट भी लगा दिया, तो घबराना नहीं है। cos 2x की जगह क्या लिख सकते हो ये वाला लिख लो। अब पता क्यों चला ये कट जाना चाहिए 1 मैंने ये भी ले सकता हूं, लेकिन ये क्यों नहीं लिए ताकि ये कैंसिल नहीं होगा लोगे, इसीलिए मैं ये लिया। यहां से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx का रूट बाहर निकालो रूट 2 cos x dx। cos x का क्या होता है भाई sin x प्लस। इस तरह से बेसिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। छठा रूट था, रूट रहे तो क्या करोगे हटाओगे, ट्राई टू रिमूव रूट्स। अब RS अग्रवाल का एक्सरसाइज तुम 1 बना सकते हो, बन जाएगा। अच्छा कहीं ऐसा रहे मान लो कि x के पावर 4 x स्क्वायर 3 रूट x और इस तरह का दिया है आपको, यहाँ x दिया है और पूछ दे कि इसका इंटीग्रेशन बता। घबराना है क्या भाई नहीं, x को सबसे डिवाइड कर दें, 4 के नीचे x लिख सकते हैं। यहाँ dx लगा देना, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, सबको कर सकते हो। x कर जाए कितना बचेगा x3, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ बचेगा x, इसका कर सकते हो। यहाँ रूट x है तो नीचे क्या बच जाएगा रूट x को इसको भी लिख सकते हो 3 रूट x, इसको रूट x into रूट x लिख लो, 2 बार x से क्या हो जाएगा कैंसिल dx। फिर रूट x का पावर कितना हो जाएगा 1/2,
ऊपर शिफ्ट करके इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। कुछ भी रहे सिंपल बेसिक फार्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप क्या करना, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 ट्राई करना, बन जाएगा। अगले क्लास में पूरा उसको क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सॉल्यूशन उसका कर दूंगा। बट बेसिक कांसेप्ट आपको थोड़ा बहुत इतना ही सोचना है, रूट को हटाना, सिंपलीफाई कर देना और क्या कर देना है, फार्मूला लगाकर क्या कर देना, आपको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना है।